अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं ज़ुहूर इस्लाम से पहले अरब और उसके साथ साथ पूरे दुनिया की मजहबी, अखलाकी और सियासी हालतें कैसी थी? अरब की कदीम तारीखें और जोग्राफिया क्या थी? इस वीडियो में पूरे डिटेल्स से जानने की कोशिश करते हैं। अरबी ज़ुबान सबसे पहले प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, जापेद, हम में से साम के नस्ल से सबसे पहले बोलने वाली ज़ुबान है, जिसको हिस्टोरियंस ने 3 क्लासेस पर डिवाइड कर दी है। अरब बाइदा, अरब अरबा, अरब मुस्ताअरबा। इनमें से अरब बाइदा ये सबसे पुरानी है और तारीखी दौर के 1000 साल कबल ये ख़त्म हो चुकी है। अरब अरबा ये लोग यमन के आसपास रहते थे और यही लोग अरब के असल सिटीजन यानी बाशिंदा है। और अरब मुस्ताअरबा प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल में से है और ज़ुहूर इस्लाम से पहले यही 2 तबके वहाँ पर बसे हुए रहते। अरब और कुरैश की मजहबी अगर तारीख देखा जाए तो ये इस्लाम से जुड़ी हुई। प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले अरब में हिजरत करके सिर्फ तौहीद इलाही यानी सिर्फ अल्लाह की सदाएं सबसे पहले बुलंद की और सबसे पहले काबा शरीफ उन्होंने ही बनाया। लेकिन बाद में आहिस्ता ये सदाएं ख़त्म हो गई और ये हाल तमाम दुनिया की हो चुके थे, यानी सिर्फ तन्हा अल्लाह को पुकारने वाले इस दुनिया में बाकी ना रहा। प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद उनके नस्ल में अल्लाह ताला बड़े बड़े पैगंबर और अम्बिया भेजते रहे और जितने भी पैगंबर आए हर पैगंबर अपने दौर में एक हद तक कामयाबी हासिल की। 5वीं सदी के आखिर में ये नौबत पहुँच गई कि रूह ज़मीन में कोई भी ऐसा खित्ता बाकी ना रहा जिसमें सिर्फ तौहीद इलाही यानी सिर्फ अल्लाह के नाम लेने वाला कोई बाकी रहे। उस वक्त अगर दुनिया में देखा जाए तो 3 बड़ी बड़ी आबादी थी, ईरान, रोम और हिंदुस्तान। ईरानी कौम कभी तौहीद इलाही को कबूल ना किया। ईरानी गवर्नर को यानी गवर्नर के जो लीडर बड़े बड़े होते थे उन लोगों को पंडित या पादरी की दर्जा दी गई और सीधे साधे भोले वाले इंसान उन लोगों को इबादत किया करते थे। मुल्क के अंदर कोई अखलाकी कानून ना था। हुकूमत की तरफ से जुल्म और जोर ज़बरदस्ती का सामना करना पड़ता। ताकतवर लोग कमज़ोर लोगों को गुलाम बना लिया करते थे। ईरानी कौम के अंदर एक तरफ से पॉलिटिकल पावर बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ अमन और आमान का पैमाना घटता जा रहा है। रोम की हालत ये हो गई थी, पॉल नाम के एक आदमी ने बची कुछ जितने ईसाइयत मौजूद थी उनको ट्रिनिटी यानी तस्लीस के अंदर उलझा दिया। दोस्तों ये पॉल है कौन और ट्रिनिटी क्या है? अगर इसको जानना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को 1000 लाइक कर देना। तो इसका नतीजा ये हुआ कि ईसाइयत के अंदर बहुत सारे फ़िरका पैदा हो गए और आपस में लड़ते रहते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मरीम अलैहिस्सलाम के बुतों की परस्तिश किया करते थे। दीन के तमाम अहकामात गुमराह और दुनिया परस्त पादरियों के हाथ में आ गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हर पादरी अपने अपने मुनासिब एक एक बुत को इख्तियार कर लिया थे और उनकी इबादत करने लगे। इस तरह कसरत जंग और सूबों की खुद मुख्तारी ने मशरिकी और मगरबी रोम को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तीसरा रूहानी मरकज़ अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान है। यहाँ हर नीचा तबका अपने से बुलंद तबके के गुलाम रहते थे। ब्राह्मण के लिए किसी हालत पर सज़ा न थी और अगर गलती से भी अछूत अगर ऊंचे जात वाले किसी को छू लेते थे तो उसका सज़ाए मौत थी। निचला तबका को तालीम से कानूनन महरूम कर दिया गया था। एक एक औरत कई शादी कर सकती थी और बाज़ फ़िरकों में शर्मगाह की परस्तिश होती थी। औरतों के लिए कोई कदर फ्रीडम न थी। बाज़ तबका में लड़कियां कत्ल कर दी जाती थी। छोटी छोटी बच्चियों को मरने के करीब आदमियों से शादी करवा दी जाती थी और शोहर की मौत के बाद तमाम लज्जतों से उनको रोक दिया जाता था, इसलिए वो शोहर के साथ जलकर मर जाने को ही अच्छा समझते थे। और अरब जिसको प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्लाम का मरकज़ बनाया था वो भी ज़माने के साथ साथ बदलते गए और अल्लाह के अलावा भी बहुत सारे बुतों की इबादत करने लगे। इनमें से सबसे मशहूर बुत लात, मनात, हबल और उज़्ज़ा है। हबल को काबा शरीफ के छत के ऊपर रख दिया था और तमाम अरब उस बुत की इबादत किया करते थे और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहने लगी और हर कबीला अलग अलग बुत को लिए हुए बैठे थे। औस और खजरज जो मदीने के रहने वाले हैं ये मनात को पूजते। लात ये कबीला सकीब की खुदा थी। उज़्ज़ा को कबीला गितफान के लोग इबादत किया और इन बुतों के नाम पर इंसान को कुर्बान किया जाता था। और अगर अखलाकी कानून देखा जाए तो मजहब से बदतरीन थी। मामूली बातों पर लड़ाई हो जाती थी जिसका सिलसिला नस्लों तक बाकी रहता था। हर घर शराब खाना बना हुआ था। बीमारबाजी यानी गैमलिंग जैसी खराब आदत बाइस फ़ख्र थी। इसके अंदर घर की तमाम दौलत खर्च कर दिया जाता था, हत्ता कि घर की औरतों को भी बाजी में लगा दिया जाता था। बेहयाई और बेशर्मी हुनर बन चुकी थी। लड़कियों को जिंदा दफन कर दिए जाते थे। तो इस हालत में अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब काबा के जिम्मेदार थे। उनके खानदान से आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तमाम जालिमाना निज़ाम को ख़त्म किया और एक ऐसा तरीका दिया जो इंसान के मुआफिक हो।
यानी इंसान उसको कबूल कर सके। फिर प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें का सामना करके इस्लाम को पूरे आलम में फैला दी, और जहाँ जहाँ इस्लाम दाखिल हुए उसके साथ साथ अमन दाखिल होता गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद एक खिलाफत कायम हुई जिसको खिलाफत राशिदा कहते हैं। इसके अंदर 4 सबसे बड़े बड़े असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफत की। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु 2 साल कुछ महीने खिलाफत की। उसके बाद खिलाफत का झंडा हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में गई, और हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इस्लाम 22,91,030 स्क्वायर मील तक फैल गई थी, जिसके अंदर ईरान, इराक, लेबनान, मिस्र, सरजमीन शाम, खरासान, जुनूब अर्मानिया वगैरह आती है। और इन तमाम जगहों में सेफ्टी के लिए पुलिस को मुकर्रर कर दिया गया, जेल खाना बनवाए, खेती बाड़ी करने के लिए नहरें जारी की। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों के लिए उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का मामला एक रहा। बैतुल माल जो सबसे अहम बात थी, इसकी हिफाजत इस कदर थी, एक मरतबा बैतुल माल से एक ऊँट भाग गया और हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद उसके तलाश में निकले। एक अमीर अहनफ बिन कैस आपसे मुलाकात करने के लिए आए तो देखा हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने दामन को पकड़े हुए इधर उधर दौड़ रहे। तो अहनफ को देखकर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाए, आओ तुम भी साथ दो, बैतुल माल से एक ऊँट भाग गया है। तुम जानते हो एक ऊँट में कितने गरीबों का हक है। एक शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपकी इतना तकलीफ उठा रहे हैं, एक गुलाम को भेज देते वो ढूंढ कर लाते। तो उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु इसके जवाब में कहा, अय्यु अब्दिन अअबुदु मिन्नी, मुझसे बड़ा गुलाम कौन हो सकता है। सादगी की तरफ देखा जाए तो जहाँ कहीं भी सफ़र में जाते थे कोई ख़ास टेंट या खेमे का एहतमाम ना था, दरख्त के साए में पड़े रहे थे। एक मरतबा स्पीच दे रहे थे और कपड़े के अंदर 12 पेमंद लगे हुए थे, और हुकूमतें थी 22,91,030 स्क्वायर मील की। तो दोस्तों, तारीख में ऐसे खलीफा भरे पड़े हैं जो अपने आप को मिटा मुसलमानों के साथ साथ इंसानियत की खिदमत की। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।